ज्ञान गंगा भक्ति चैनल सुनने वाले सभी श्रोताओं का दास अरुण वशिष्ठ का सादर प्रणाम। ये दास आपकी सेवा में बड़ा ही मधुर भजन लेकर आया है, जो जीवन का कटु एवं परम सत्य है। हम सभी जीवन मृत्यु एक्सप्रेस नाम की गाड़ी में सवार हैं, जो बड़ी द्रुत गति से चलती चली आ रही है। जिस प्रकार गाड़ी में सवारियां कोई कहीं से चढ़ती हैं, कोई कहीं से चढ़ती हैं, और सबके अपने अपने गंतव्य या लक्ष्य होते हैं, स्टेशन होते हैं, वहां उतर जाते हैं। और जिस प्रकार गाड़ी में सवार जितनी सवारियां हैं जो हमारे निकट बैठती हैं, कभी उनसे हमारा परिचय नहीं होता, किंतु कुछ ही देर में ऐसी घनिष्ठता हो जाती है कि हम खाद्य वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, जाते हुए टेलीफोन नंबर लेते हैं बात करने के लिए, और स्टेशन आता है तो वो उतर जाते हैं, कहते हैं सफ़र बड़ा सुखद रहा, आपके साथ बड़ा आनंद आया। उसी प्रकार हमारा पारिवारिक जो जीवन है, उसमें जो हमारी ये जीवन मृत्यु ट्रेन चली जा रही है, इसमें जो हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, जो हमें प्रिय लगते हैं, जो हमारे आत्मीय हैं, उनके साथ ये जीवन का सफ़र बड़ा सुखद बीत जाता है। किंतु कुटुंब परिवार में कुछ ऐसे सदस्य भी होते हैं जिनके कारण से हमें दुख होता है, शोक होता है, टेंशन होती है, चिंता होती है, हम रोगी हो जाते हैं। उसी प्रकार ट्रेन के सफ़र में भी कोई ऐसी अवांछित सवारी जो सारा रास्ता झगड़ते चलती है, उससे जीवन का सफ़र कुछ हमारा किरकिरा हो जाता है। फिर भी ज़्यादातर अच्छे ही यात्री मिलते हैं तो सफ़र हमारा सुखद ही बीतता है। तो भजन के बोल हैं, जीवन की गाड़ी चली जा रही। गाड़ी चली जा रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। मजा ले चुके सीट का तुम बहुत ही, मजा ले चुके सीट का तुम बहुत ही, कभी लेट बैठे और सोए बहुत, कभी लेट बैठे और सोए बहुत। जीवन में हम ऐसा ही करते हैं, खाया पिया बिस्तर पर निढाल होकर पड़ गए, और इसी में हमारा कब गंतव्य आ जाता है हमें पता ही नहीं चलता। मजा ले चुके सीट का तुम बहुत ही, कभी लेटे बैठे और सोए बहुत ही। आने को स्टेशन सीटी बता रही है, आने को स्टेशन सीटी बता रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। बुढ़ापा नाम की सीटी ये बताती है कि स्टेशन आ गया है। आने को स्टेशन सीटी बता रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जिस प्रकार सफ़र में जिनका रिजर्वेशन होता है वो आकर खड़े हो जाते हैं और हमें अपनी सीट से उतार देते हैं कि भैया तुम्हारा रिजर्वेशन यहीं तक था,
उसी तरह परिवार में जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी जो प्रौढ़ावस्था वाली सवारियां हैं वो बता देती हैं कि अब आपका स्टेशन आ गया है पिताजी, भजन कर लो, सत्संग कर लो, प्रभु का नाम जप लो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछतावा रह जाए। यहीं तक का रिजर्वेशन था बस तुम्हारा, यहीं तक का रिजर्वेशन था बस तुम्हारा, नहीं हक इस सीट पे अब है तुम्हारा, नहीं हक इस सीट पे अब है तुम्हारा। सवारी खड़ी सर पे बतला रही है, सवारी खड़ी सर पे बतला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। सारा जीवन हम जीवन के सफर में सामान बटोरने में लगे रहे, कितने लगेज बना लिए, कितने बिस्तर बना लिए, कितनी अटैचियां बना ली, और उनके लिए पापों की गठरी जो इतनी भारी हो चुकी है वो जीवन के सफर में हमें अकेले उठानी पड़ेगी, क्योंकि वहां कोई पुली मिलने वाला नहीं है। संभालो अटैची संभालो ये बिस्तर, संभालो अटैची संभालो ये बिस्तर के जिसके लिए थे परेशान सफर भर के, जिसके लिए थे परेशान सफर भर। ये पापों की गठरी न उठ पा रही है, ये पापों की गठरी न उठ पा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, ये पापों की गठरी न उठ पा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जिस प्रकार ट्रेन में जिनके साथ हमारा सुखद सफर बीता, जिनके साथ सफर करने में मजा आया, आनंद आया, जब स्टेशन आया तो सबसे आखिरी बार कहते हैं भैया आपके साथ सफर करके बड़ा आनंद आया, अब हमारा स्टेशन आने वाला है। आपस में फोन का आदान प्रदान होता है, आंखें नम हो जाती हैं। उसी तरह से जीवन के सफर में भी जिस परिवार से हमारा सारा जीवन मोह रहा, अंत में नम आंखें उन्हीं को देखने को तरसती हैं। बस आखिरी बार मिल लो सभी से, बस आखिरी बार मिल लो सभी से, न जाने मुलाकात हो कब किसी से, न जाने मुलाकात हो कब किसी से। ये नम आंखें सबको ये बतला रही हैं, नम आंखें सबको ये बतला रही हैं, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन के अंत में हमारे सारे जीवन की जो फिल्म है वो हमारी आंखों के सामने बड़ी द्रुत गति से चलती है। हमने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक क्या सत्कर्म किया, क्या दुष्कर्म किया, क्या पुण्य किया, क्या पाप किया, किंतु उस समय बेबस होता है जीवात्मा, कुछ नहीं कर सकता, नेत्रों से अश्रु जली बरसाता है। बस आखिरी बार मिल लो सभी से, बस आखिरी बार मिल लो सभी से, न जाने मुलाकात हो कब किसी से, न जाने मुलाकात हो कब किसी से। नम आंखें सबको ये बतला रही हैं, भीगी पलकें सबको ये बतला रही हैं, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन
की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। अंत में मनुष्य को यही अफसोस रहता है कि सारा जीवन हमने विषय विकारों में गंवा दिया, संसार में फंसाकर नष्ट कर दिया, और ये मानव चोला हमें मिला था, हमने राम रतन धन नहीं कमाया। रहेगा ये अफसोस यूं जीवन गंवाया, रहेगा ये अफसोस यूं जीवन गंवाया, रतन राम धन क्यों ना मैंने कमाया, रतन राम धन क्यों ना मैंने कमाया। रहेगा ये अफसोस यूं जीवन गंवाया, रतन राम धन क्यों ना मैंने कमाया। क्या दूंगा मैं उत्तर, प्रभु को उत्तर देना पड़ेगा कि मानव चोला मैंने तुझे भजन करने के लिए दिया था, सत्संग करने के लिए दिया था, तो क्या करके आया। क्या दूंगा मैं उत्तर, सीटी चबता रही है, क्या दूंगा ये उत्तर, चिंता सता रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। क्या दूंगा ये उत्तर, चिंता सता रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। रहेगा ये अफसोस यूं जीवन गंवाया, रतन राम धन क्यों ना मैंने कमाया। क्या दूंगा मैं उत्तर, चिंता सता रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। प्रिय भक्तजनों, हम सबका स्टेशन नज़दीक है, पास है, इसीलिए भगवान ने जो मानव चोला, अमूल्य चोला हमें प्रदान किया है, इसको सार्थक बनाएं, भगवान का भजन सत्संग करें, ताकि भगवान के पास गर्व से मस्तक ऊंचा करके कह सके कि प्रभु आपने जिस कार्य हेतु इस दास को भेजा था वो करके आया है। जय सिया राम, ओम नमः शिवाय, बोलो पार्वती पते, हर हर महादेव। यदि आपको ये भजन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल ज्ञान गंगा भक्ति को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर ऑल को क्लिक करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम।